तो बेटा जी, आज हम देखेंगे कि नरेशंस क्या होती है। देखो बच्चे, बात करने के हमेशा दो तरीके होते हैं। यानी कि अगर किसी ने मुझे कोई बात बताई है और उस बात को अगर मैंने किसी और को बताना है तो उसके दो तरीके हैं। एक है बेटे डायरेक्ट नरेशन और एक है इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा भी ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं किया क्योंकि मेरी कोशिश थी कि मैं आपको ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो बेटे ये देखिए, ये मैंने डायरेक्ट नरेशन का एक सेंटेंस लिखा है, शी सेड आई एम डूइंग माई होमवर्क नाउ। और जब मैंने उसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो मैंने लिखा है शी सेड दैट शी वॉज डूइंग हर होमवर्क देन। अब बच्चे, यहाँ पर आपने कुछ चीज नोटिस करनी है कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन मेनली है क्या। बेटे, अगर मुझे किसी ने कोई बात बताई है और उस बात में थोड़ा सा भी चेंज किए, किसी भी हेल्पिंग वर्ब का, किसी टेंस का, किसी वर्ड का चेंज किए बगैर मैं एज इट इज उसको आगे ट्रांसफर कर देता हूं, यानी कि किसी और तक पहुंचाता हूं, तो बेटा जी याद रखिए कि वो क्या कहलाएगा, वो आपका डायरेक्ट नरेशन होगा। डायरेक्ट नरेशन का आप लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वर्सेस में। वर्सेस मतलब कि होली बाइबल, होली कुरान, होली भगवत गीता, इनमें आप क्या यूज करेंगे, आप हमेशा जो वर्स लिखी हुई है उसको एज इट इज आप इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जो आयत है उस आयत को एज इट इज आप क्या करेंगे, यूज करेंगे, और उसके अंदर किसी भी किस्म के अल्फाबेट का, लेटर का आप कोई चेंज नहीं करते। इसी तरीके से शेर व शायरी, जब आप शेर व शायरी का जिक्र करते हैं तो शेर व शायरी में भी आप किसी किस्म का कोई चेंज नहीं करते। एक अल्फाबेट का, एक लेटर का, जिसे उर्दू में हर्फ कहते हैं, आप हर्फ का भी कोई रद्द-बदल नहीं करते। इसी के अलावा बेटा जी, आप लोग गाने गाते हैं, उन गानों में भी किसी किस्म का आप कोई चेंज नहीं करते। इसका मतलब है कि वो सारे के सारे आप लोग डायरेक्ट नरेशंस में यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। बेटा जी, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 3 दिन पहले मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि आज मैं लाहौर के लिए निकलूंगा। समझ आ गई। अब अगर ये बात मैंने अपने किसी और दोस्त को बताई और ये बात को 3 दिन गुजर चुके हैं, तो मैं उसको कहूंगा, तुम्हें पता है कि वो मुझे क्या कह रहा था? वो मुझे कह रहा था कि आज मैं लाहौर के लिए निकलूंगा। अब ये बात 3 दिन पुरानी हो गई है, लेकिन मैंने उसके अल्फाज में किसी किस्म का भी कोई चेंज किए बगैर मैंने अपने दूसरे दोस्त को वो बात बता दी। अगर मैं इसके अंदर चेंज करके, यानी कि विदाउट चेंजिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज स्पीच, यानी कि जो बात उसने की थी उसका मैं मफहूम यानी कि मतलब नहीं चेंज करूंगा, लेकिन अल्फाज अपने इस्तेमाल करूंगा और अपने अल्फाज के अंदर उसको आगे ट्रांसपोर्ट कर दूंगा, तो बेटे वो कहलाएगा आपका क्या, वो कहलाएगा इनडायरेक्ट नरेशन। मतलब क्या हुआ इस बात का, यानी कि अगर मैं कहूंगा कि तुम्हें पता है वो मुझे क्या कह रहा था, वो मुझे कह रहा था कि वो उस दिन इस्लामाबाद, सॉरी, लाहौर के लिए निकलने वाला था। समझ आ गई बात की आपको, कि मैंने इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट को चेंज नहीं किया बल्कि अल्फाज अपने इस्तेमाल किए और वो बात आगे अपने दूसरे दोस्त को मैंने समझा दी। तो बिल्कुल बेटा जी, इसके अंदर भी यही हुआ है कि ये आपका डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस था और ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने क्या क्या चीजें चेंज करनी होती हैं। तो बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक एडिशन ऑफ कंजंक्शन करनी होती है। ठीक है, एडिशन ऑफ कंजंक्शन से क्या मुराद है? बेटे याद रखो कि जब भी आपको ये चीज नजर आएगी ना, तो ये बेटे चेंज हो जाता है दैट के अंदर। ठीक है जी, ये दैट क्या है बेटे? ये उर्दू का के है। ठीक है, और जब भी हम लोग किसी और शख्स की बात को अपने अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? के लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा जी याद रखो कि आपने बहुत ही अच्छी तरह से हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है जी, या वर्ब का भी जो है ना वो चेंज करना है। क्यों? क्योंकि बात तो हो जाएगी पुरानी। अगर उस जुमले के अंदर इज लगा हुआ है तो इज का मतलब तो बेटे जी है, लेकिन बात यह है कि ये बात अगर हो चुकी है पुरानी तो ऑब्वियस बात है मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा वॉज में, जिसका मतलब होता है ऑब्वियस बात है था। राइट, तीसरी चीज बेटे क्या चेंज करनी है आपने? तीसरी चीज बेटे आपने बहुत अच्छी तरह याद रखना है कि आपने प्रोनाउन को चेंज करना है। सर, प्रोनाउन को क्यों चेंज करना है? क्योंकि गौर से देखो, लिखा है शी सेड, उसने कहा, मैं अब अपना काम कर रही हूं। ठीक है जी, अगर मैं इसको इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करूंगा तो मैं कहूंगा वो कह रही थी कि वो उस वक्त अपना काम कर रही थी, तो इसका मतलब है कि वो ऐड करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रोनाउन का चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद बेटे आपने एडवर्ब का चेंज भी करना है। एडवर्ब क्या होता है? अगर बेटे आपको नहीं पता तो मैं आपको रिमाइंडर देता चलूं कि एडवर्ब होता है बेटे कोई सा भी ऐसा वर्ड जो वर्ब का
एक्शन परफॉर्म किस टाइम हुआ, किस जगह हुआ या किस तरह से हुआ, इस चीज़ को वो एक्सप्लेन करता है। इसीलिए एडवर्ब की 3 टाइप्स भी होती हैं जो मेजर होती हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर होता है कि एडवर्ब परफॉर्म किस तरह हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है कि वर्ब किस टाइम पर परफॉर्म हुआ, और एक होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसका मतलब होता है कि वर्ब जो है वो किस जगह पर परफॉर्म हुआ था। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम कुछ मजीद चीज़ों को देखते हैं कि सर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ क्यों। तो बेटे देखो, यहाँ पर लगा हुआ है सेड, और सेड बेटे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड है। और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो मुझे ऑटोमेटिक सी बात समझ आ गई कि ये जो सेंटेंस है, लाजिम सी बात है किसमें चेंज हुआ। ये जुमला एक्चुअल में, ये सेंटेंस कब का है, पास्ट का है। यानी कि ये बात कब हुई थी, ये बात हुई थी बेटा जी माजी के अंदर हुई थी, इसलिए मेरी मजबूरी है, मैंने इसको चेंज करना है। ठीक है, तो अब सवाल हमने एक और यहाँ पर उजागर हो जाता है कि सर बाहर क्या कोई चेंज नहीं आता, क्या सारा चेंज अंदर ही आता है। तो इसके लिए एक मजीद छोटी सी और देख लेते हैं बात को। ठीक है, तो बेटा जी अगर मैं एक सिंपल सा जुमला यहाँ पर लिखने लगा बेटे, ये मैं लिख रहा हूँ ही सेड आई, या इसके अंदर थोड़ा सा मजीद एडिशन कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं ही सेड टू मी आई लिव इन दिस बिल्डिंग। ठीक है जी, ये मैंने एक यहाँ पर सेंटेंस बेटे मतलब डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस लिख दिया। तो बेटे इसको फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पार्ट्स के अंदर जो है ना आप लोगों ने डिवाइड कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पार्ट है बेटे, इसको आप बोलते हो रिपोर्टिंग स्पीच। ये रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है बेटे, ये रिपोर्टिंग स्पीच हमेशा आपको किस टेंस के अंदर, किस टेंस के अंदर ये वाली आपकी बात हुई थी, ये हमेशा बताएगा। ठीक है, और क्योंकि ये वो है जो बात हुई थी, तो बेटे इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि ये क्योंकि वो चीज है जो कि जिसकी एक्चुअल में बात की गई थी, तो बेटे इसको क्या बोलोगे आप, रिपोर्टेड स्पीच बोलोगे। ठीक है, अब याद रखो बेटे, जब यहां पर ये सेड टू जैसी चीज लगी हुई है, लेट्स से यहां पर कुछ और लगा होता, यहाँ पे से टू लगा होता, यहाँ पर सेज टू लगा होता, या यहाँ पर ऑब्वियसली बात है सेड टू लगा था, बेटे याद रखो से टू आपका चेंज हो जाता है टेल के अंदर, सेज टू आपका चेंज हो जाएगा टेल्स के अंदर, और सेड टू आपका चेंज हो जाएगा टोल्ड के अंदर। लेकिन अगर ये चीज कोई क्वेश्चन होता, तो बेटे ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन में आप यहाँ पर कुछ डिफरेंट चीज लगाते, लाइक आप आस्क्ड लगा सकते थे, आप इंक्वायर्ड लगा सकते थे, आप इन्वेस्टिगेटेड लगा सकते थे। समझ आ गई बात की, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में भी चेंज आएगा, लेकिन वो डिपेंड किस पे करेगा, इसके ऊपर करेगा। अगर मैं लेट से किसी को दुआ दे रहा हूँ, अगर मैं किसी के लिए दुआ कर रहा हूँ कि मे यू लिव लॉन्ग, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर मैं लिखूंगा आई प्रेड या ही प्रेड, राइट। इसी तरीके से अगर जज ने ऑर्डर दिया है कि कीप साइलेंस इन द कोर्ट, सो ऑब्वियसली बात है जब मैं इसको डायरेक्ट नरेशन में लिखूंगा तो मैं हो सकता है लिखूं कि जज सेड कीप साइलेंस इन द कोर्ट। लेकिन जब मैं इसको इनडायरेक्ट नरेशन में कहूंगा, किसी को बताऊंगा, तो मैं कहूंगा जज ने उस वक्त सबको खामोश होने का ऑर्डर दिया, यानी कि जज ऑर्डर्ड एवरीवन टू कीप साइलेंस इन द कोर्ट। ठीक है जी, तो बेटे याद रखो कि जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, इसका चेंज होना इज एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है जी, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंज किसकी वजह से आता है, ऑब्वियसली रिपोर्टिंग स्पीच में। इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे पर काफी ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, यानी कि इसका चेंज होना डिपेंड्स अपॉन रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच का चेंज होना इज एक्चुअली अपॉन रिपोर्टिंग स्पीच। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे बेटे सेड टू ना होता, यहाँ पे से टू होता, इसका मतलब है ये बात तो प्रेजेंट की थी, इसका मतलब है कि जो इतने चेंजेस हमने यहाँ पे किए थे वो मुझे चेंजेस शायद इधर ना करने पड़ते। ओके, तो अब मैं और आप ये देख लेते हैं कि सर चलें हम इमेजिन कर लेते हैं कि किसी जुमले में सेड लगा है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो कौन सी चीज चेंज होगी और कौन सी चीज चेंज नहीं होगी। तो बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूं कि अगर तो वर्ब की यहाँ पर बेटे क्या लगी, आपकी फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो याद रखो कि आपने उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर देना है वर्ब की सेकंड फॉर्म में। लेकिन अगर लगा ही वर्ब का सेकंड फॉर्म हुआ है, तो सर फिर क्या किया जाए, तो फिर बेटे याद रखो आपने उसको चेंज कर देना है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस के अंदर ना ये डिड यूज होता है, डिड नॉट, तो ऑब्वियसली बात है डिड जो है ना वो डू की सेकंड फॉर्म है, तो वहां पर आपने हैड नॉट डन कर देना है उसको। समझ आ गई बात की। फिर उसके बाद अगर किसी सेंटेंस के अंदर इज एम या आर जैसी चीज लगी है बेटे, तो वो ऑब्वियसली बात है वॉज वर्ब चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इसके अलावा अगर किसी चीज में ये यूज हो रहा है, हैज यूज हो रहा है, या फिर
हैव यूज हो रहा है तो बेटे ये चेंज हो जाएगा हैड में, और ये हम लोगों को बड़ी अच्छी तरह से पता है कि हैज और हैव के साथ आती है थर्ड फॉर्म में, तो ये तो ऑब्वियस है कि हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बेटे याद रखो, अगर यहाँ पे हैड की वर्ब की हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इस जगह पे किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। ओके, फिर इसके बाद थोड़ी सी और बातें याद रखो। अब हम थोड़ा सा टाइम जोन्स के बारे में भी चीज़ों को देख लेते हैं। टाइम जोन जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा है अब, तो इसका मतलब हो जाएगा तब। इसी तरीके से अगर ये दिस, तो इसका मतलब है कि ये चेंज हो जाएगा वो में, यानी कि दैट में। और बाय द टाइम जो साथ साथ मजीद कुछ एडिशंस होती जाएंगी वो मैं आपके साथ बेटे करूंगा। और अब हमारा मेन काम यही रह गया कि हम लोग देखें कि इस जुमले को जब मैं इनडायरेक्ट में चेंज करूंगा तो इसकी ये क्या शेप आएगी। और दूसरा हम लोग कोशिश करेंगे कि मैं 3 सेंटेंसेस जो है ना और मजीद लिखूंगा जिनको हम जो है ना इंटरचेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर, राइट। तो इस सेंटेंस को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि देखो जी, ही सेड टू मी आई लिव इन दिस बिल्डिंग। तो पहली तो बात है मैं इसको चेंज करूंगा, ही टोल्ड मी, यानी कि उसने मुझे बताया। हमने कहा था कि सर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा कंजंक्शन दैट में चेंज हो जाता है, तो ये मैंने दैट लगा दिया। फिर आई, सर ये बात बता कौन रहा है, तो बेटे ये बात कौन आपको बता रहा था, ही। अब ही लिखूंगा मैं ऑब्वियसली ही। सर ये लग गई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है सर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने रूल्स के मुताबिक देखा था किसमें चेंज करना है, सेकंड में। तो बेटे आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, लिव्ड, इन आ गया। सर ये तो दिस लगा है, यानी कि उसने आपको कहा मैं इस बिल्डिंग में रहता हूँ। जब आप किसी को बताएंगे तो आप कहेंगे उसने मुझे बताया था कि वो उस बिल्डिंग में रहता है, तो इसी वजह से दिस किस में चेंज हो गया बेटे, दैट के अंदर। और वो ऑब्वियस बात है बिल्डिंग तो आपका एज इट इज ही रहेगा, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कुछ बातों की जो है ना वो क्लियरेंस हो गई होगी। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको जल्दी से इरेज करूँ और यहाँ पर कुछ न्यू सेंटेंसेस जो है मैं आपके लिए लिखूँ, ठीक है। तो आई बिलीव कि ये चीज़ें हमारे काम आने वाली हैं, तो ये जो यहाँ से जो चीज़ें हैं वो मैं कुछ इरेज कर देता हूँ। ये देखिए जी, ये एक मशहूर मरूफ सा सेंटेंस है, इसको मैं लिख रहा हूँ। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ कि जी शी सेड आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, राइट। तो जब मैं इसको बेटे इनडायरेक्ट में चेंज करूंगा, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कहूंगा शी सेड दैट, इतनी बात मैंने कर दी। सर ये आई कौन है, आई तो बेटे ये लड़की है, तो ऑब्वियसली बात है मैं क्या रखूंगा, शी। सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में चेंज किया, क्या यूज हो गया, लाइक, ठीक है। और बाकी जो सेंटेंस है उसके अंदर इतना ज्यादा इंटरचेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, ओके। अब एक और जुमला लिख लेते हैं, एक और सेंटेंस हम लिख देते हैं। ये कुछ डिफरेंट सा सेंटेंस है, प्रॉबेबली क्रिटिकल है। हम सेंटेंस लिख देते हैं, दे सेड वी हैव डन आवर ड्यूटी। उन्होंने कहा हम अपनी ड्यूटी कर चुके हैं, ठीक है जी। उन्होंने कहा हम अपनी ड्यूटी कर चुके हैं। तो बेटा जी जब मैं किसी को ये बात बताऊंगा इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन, तो मैं कहूंगा वो कह रहे थे कि उन्होंने अपना काम नहीं, हम कहेंगे उन्होंने उनका काम कर लिया था। देखो साइड लगा हुआ है, ठीक है, क्या लगा है, साइड लगा है। तो ऑब्वियसली बात है कि बात किसकी है, पास्ट की है। तो मुझे बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गया कि मैं इसको क्या कहूंगा, मैं कहूंगा उन्होंने कहा था कि उन्होंने, दैट दे, हैव आ गया, हैव को बेटे किस में चेंज कर रहे थे, हैड में, दैट दे हैड। अब ऑब्वियसली बात है हैव के साथ आती थर्ड फॉर्म में, तो हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म आएगी, डन। उनकी, आर नहीं, उनकी, उनकी मतलब बेटे यहाँ पे THEIR वाला देयर यूज हो जाएगा, देयर ड्यूटी, ठीक है जी। तो बेटा जी यहाँ पर हमने मजीद कुछ 3 सेंटेंसेस को देखा है जिन पे हमने इस चीज़ को समझा है कि किस तरह से हम डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन में करते हैं। मतलब बजाय इसके कि मैं आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करूँ, मेरा मेजर फोकस है कि मैं आपको पैटर्न की और तरीक़ाकार की पूरी प्रैक्टिस करवा दूँ, जिससे कि आपको किसी किस्म का इशू ना हो, ठीक है। इसके अलावा बच्चे और भी बड़ी सारी टाइप्स के क्या कहते हैं जी सेंटेंसेस होते हैं, जिनमें प्रोबेबली अगर मैं आपको बताऊं तो उसके अंदर इंट्रोगेटिव भी आ जाते हैं, उसके अंदर इंपरेटिव भी आते हैं, उसके अंदर एक्सक्लेमेटरी भी आते हैं। ये सिंपल थे तो वी कैन कॉल देम असर्टिव, राइट।
तो ग्रेजुअली इनके ऊपर मज़ीद आपको जो है ना बाय द टाइम वीडियोस आती रहेंगी, और मुझे उम्मीद है कि ये जो लेक्चर है और ये सेशन है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आप इसको प्रैक्टिस करें। अगर किसी किस्म का भी कोई इशू आता है, मज़ीद यू आर गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड, यू कैन डेफिनेटली आस्क देम। ओके, थैंक यू वेरी मच।